वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बहुत ही शानदार दिन दिखाया। 288 पॉइंट 288 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और एकदम सीधी लाइन में ऊपर बढ़ा है। मतलब कभी लगा ही नहीं कि बीएसपी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आखिरी में एक अच्छी शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि बहुत लाजमी है। मेरे जैसे आप जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बुकिंग करी होगी, लेकिन स्मार्ट मनी का गेम कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कंफ्यूजन या डाउट में है। और आज रिलायंस के ऊपर एक बहुत ही भयंकर जुर्माना 30 लाख रुपए का लगा है फ्रॉम सेबी। कारण है इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये एक बहुत ही खतरनाक मतलब कलंक टाइप होता है एक शेयर पे। जब ये ऐसा लग जाता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इस ऐसे शेयरों से दूर हो जाते हैं। क्या कारण होता है? क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब किसी अंदर की इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से उनको पता था कि ये सुनने पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी या पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, तो इन्होंने उसका काउंटर उससे पहले तैयार कर लिया। यानी कि खूब सारे शेयर बेच दिए अगर गिरने वाला था तो, या फिर खूब सारे शेयर खरीद लिए अगर इनको पता था कि जैसे ही ये वाली बात बाहर निकलेगी। इसलिए सेबी ने रूल बना रखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। कुछ दिन पहले रिजल्ट पब्लिश करने से पहले या कोई बड़ा डील करने से पहले सेबी को इन्फॉर्म करना होता है, और सारी ट्रेडिंग एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए, मेंबर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मैनिपुलेशन हो रही है और इन्वेस्टर जो है बड़े बड़े वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हुआ रिलायंस में, जिसके लिए कंफर्म होने के बाद जुर्माना भी लग गया। और ये काफी पुराना केस है। मैं आपको बता दूं 2020 का फेसबुक के साथ कोई डील थी उनके साथ में, उसका है ये। तो मतलब अगर ये होता है तो ऐसे में से बड़े बड़े स्मार्ट लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। नजर रखिएगा। वैसे भी रिलायंस अपने बहुत हाई लेवल्स पे है, मैंने पहले भी बता रखा है कई वीडियोस में कि ये गिर सकता है। यहाँ से अगर मार्केट को गिरना है तो ये वो होगा जो सबसे ज्यादा गिरेगा। अभी तक ये संभाले हुए था और अब ये तोड़ेगा। नजर रखिए। बाकी कुल मिला के कल भी मार्केट ऐसा लग रहा है मुझे कि ऊपर जाएगी। बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है ग्लोबल में भी और नेशनल में भी, और सब तरफ से अच्छी न्यूज़ दिख रही हैं जो कि लग रहा है कि ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो क्या न्यूज़ चल रही हैं, आइए देख लेते हैं। लेकिन भाई सावधान रहिएगा, थर्सडे से पहले पहले कुछ ना कुछ सरप्राइज देगी मार्केट, क्योंकि ऐसे आसानी से कोई हारता या जीतता नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट स्ट्रेट, इट कैन नेवर बी दैट स्ट्रेट। तो आज रिलायंस पे जो जुर्माना लगाया मैंने वो आपको बता दिया। कारण क्या था उनका? वो जो डिस्क्लोजर ऑफ फेसबुक जियो इन्वेस्टमेंट डील था 2020 का, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ शेयर्स खरीदे या बेचे गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नुकसान होने से बचा लिया था और पब्लिक को खूब भयंकर लॉस उसकी वजह से झेलना पड़ा था। इसके लिए सभी ने 30 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया है। मतलब कंफर्म हो गया है कि ये गलत काम करा था आपने, और उसके लिए पेनल्टी। हालांकि 30 लाख रिलायंस के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, बट बात ये नहीं है कि 30 लाख रुपए देना है, दे पाएगी नहीं दे पाएगी रिलायंस। बात ये है कि बॉस वहां पर चोरी हो रही है, वहां पर गलत काम हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, जिसके लिए स्मार्ट मनी उससे शेयरों से दूर हो जाता है। आरकॉम भी ऐसे ही डूबा था। अनिल अंबानी की सारी कंपनियों में यही सब कुछ हुआ, और बहुत सारी कंपनियां या लगभग सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। और आगे चलते हुए देखते हैं, एलन मस्क साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया है, जो कि है तो ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट जो कि ये कहता है कि रिसेशन आने ही वाला है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, टेस्ला वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन हिज पोर्टफोलियो के अंदर वो सैलरीड वर्कफोर्स को कम करने जा रहे हैं। दे सेइंग दैट दे रिड्यूस इट बाय रफली 10%, यानी कि 10% से घटा देंगे वो अपनी सैलरीड स्टाफ को। कब? कितने समय में? विद इन 3 मंथ्स। क्यों ऐसा कंपनी कर रही है? देखिए आपको एक बात बताता हूँ। एक कंपनी का जो सैलरी का स्ट्रक्चर या खर्चे का जो स्ट्रक्चर होता है, उस खर्चे के स्ट्रक्चर में जो सैलरी का पार्ट होता है ना, दैट इज 1 to 3%, डिपेंडिंग ऑन कंपनी का पे आउट कैसा है। तो 1 to 3% ऑफ टोटल एक्सपेंस को कम करना मतलब आपकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तब कंपनी ऐसा करने की सोचती है, यानी कि चारों तरफ कटौती करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता, दैट्स व्हेन दे ट्राई एंड रिड्यूस दी सैलरी पे आउट, एंड दैट्स व्हाट कंपनीज ऑल सेट टू डू। एलन मस्क जो हैं टेस्ला के, वो ये करने जा रहे हैं, उन्होंने ये घोषित कर दिया है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि टोटल हेड काउंट में रिडक्शन जो होगा, यानी कि मैन पावर में, वो 3.5% तक का रिडक्शन वो कर देंगे। अगर आपको कुछ याद हो तो कुछ समय पहले जो कंपनियां बंद हुई उनमें भी यही हुआ था बिल्कुल, या जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं जैसे कि आइडिया, उसमें भी ऐसे ही शुरू हुआ था ये सब कुछ। वोडाफोन आइडिया, बैंक्स की बात करें जो बंद हो गए, उन सब की सबका यही शुरू होता। तो दैट्स द इंडिकेशन। बट टेस्ला तो बंद नहीं होगी, ये बात तो तय है। और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तो बचा भी लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। बट इंडिकेशन
रिसेशन आने वाला है, इसलिए पहले से तैयारी कर लो और अपने खर्चे कम कर लो। बेहतर यही होगा। जब बरसात आने वाली है तो फिर बरसाती टाल लो, छतरी ले लो, एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। इसी के तहत में हांगकांग ने भी आज एक बड़ा एक्ट किया है। इसी के तहत नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो एक्ट किया है वो भी यही इंडिकेट करता है। उन्होंने क्या करा, आज हांगकांग ने अपने डॉलर्स को खुद बाय करा मार्केट में, और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में 9.57 बिलियन, बल्कि 58 कहना चाहिए, 57.7 बिलियन डॉलर्स उन्होंने खुद खरीदे हैं। द हांगकांग कंट्री बॉट their own dollar 59.58 billion dollars to defend their currency। और अब इसके साथ में आगे चलते हैं। जो एफ और डी ने करा वो भी आज थोड़ा सरप्राइजिंग है। आमतौर पे एफ माल बेचते हैं, ये तो हमें पता ही है। आज उन्होंने हालांकि कंपैरेटिवली कम बेचा अपनी एवरेज से, कल से ज़्यादा है लेकिन एवरेज से कम है। कल उन्होंने बेचा था 1217 करोड़ का, आज बेचा 2701 करोड़ का, 2701 करोड़ का। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने जो बाइंग करी है वो अपनी एवरेज की बाइंग करी है, दैट इज 3066, लगभग 3000 के आसपास, 2800 के आसपास वो बाइंग करते हैं रोज। आज भी उन्होंने 3066 3066 करोड़ की बाइंग करी है। और मैंने जो देखा है, अक्सर पहले भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसमें बताया है, जब एफ अपनी सेलिंग को रोकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक दिन बड़ा सेल ऑफ देने वाले हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट फिर से ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे वो अपने माल को अच्छी दाम पे बेच सकें। तो और वो होना शुरू हो चुका है, और इसी तहत में मार्केट अभी कल भी ऊपर जाती हुई दिख रही है। आपको कुछ और फिगर्स बताता हूँ। एफ का जो जून का भी सेल ऑफ है वो हो गया है, टोटल सेल ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जून, जिसके कि अभी 7 8 6 सेशन बाकी है। 7 सेशन तो बाकी है ही है ना, 2 तो एक्सपायरी के और उसके बाद मतलब 7 सेशन बाकी है, यानी कि 7 दिन अभी और वो सेल ऑफ कर सकते हैं। तब भी पिछले महीने जो उनका हाईएस्ट लगभग सेल ऑफ था, देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, एक बात बताता हूँ। मार्च 2020 जब कोरोना आया तब इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा सेल ऑफ आया था। वो कितना था, दैट वाज 65,816 करोड़, 65,816 करोड़। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑफ आया वो आया मई में, पिछले महीने। कितना था वो, 54,292.47 करोड़। और अब हम कितने पे चल रहे हैं जून महीने में, दैट इज 46,000 करोड़ मान लीजिए। 45,998 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और अभी 7 सेशन बाकी हैं। क्या हम 54 करोड़ से नीचे रहेंगे सेल ऑफ में एफ मुझे नहीं लगता। तो यानी कि ये सेकंड हाईएस्ट मंथ हो जाएगा, और कोविड में जो माल बिका उससे भी ज़्यादा माल बिक जाएगा। इतना माल कभी नहीं बेचते हैं। क्यों बेचा जा रहा है, खैर वो जानते हैं हम सब। इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, टैक्सेस की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और वो अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। पिछले 10 महीने में वो अपना उतना पैसा निकाल चुके हैं जिनको लाने में उन्होंने पिछले करीब 11 साल लगाए थे या 10 साल लगाए थे। 10 साल का पैसा पिछले 10 महीने में वो निकाल चुके हैं, जो कि 3.64 लाख करोड़ माल पैसा हिंदुस्तान से बाहर ले जा चुके हैं। और इसके अगेंस्ट में अब मैं बात करूं, खैर जून के महीने की बात करते हैं, तो जून के महीने में एफ जो बाइंग सेलिंग कर चुके हैं वो 45,998 करोड़ है, और डी उसके अगेंस्ट में बाइंग कर चुके हैं 35,472 करोड़। गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का। ये 10,000 करोड़ रिटेल ने खरीदा है, यानी कि मैंने आपने खरीदा है। और सालाना बात करें अगर तो 27,000 नहीं, 2,71,291 ही बोलिए, 2,71,292 करोड़ का माल बेच चुके हैं अभी तक एफ इन द ईयर 2022, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक। और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल ऑफ है। किसी भी साल में इतना माल कभी नहीं बेचा किसी ने भी किसी मार्केट से, और इंडिया में तो इतना सेल ऑफ कभी 3 या 4 साल में भी नहीं आया। और ये पिछले साल 2021 में भी 92,729 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और इस साल में 6 महीने में 3 गुना हो गया है, 2,71,291 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अब बात करें अगर डीआईएस ने खरीदारी करी, हाँ उन्होंने भी करी, और अच्छी करी, हाँ करी। उससे ज्यादा करी नहीं, उससे ज्यादा नहीं करी, पर क्या अपने लेवल से बहुत ज्यादा करी, बिल्कुल करी। कितनी, 2,20,840 करोड़ का माल खरीद चुके हैं वो, जो कि पिछले साल 94,574 करोड़ था। अब आगे बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। मार्केट में साहब आज जो हुआ, बढ़ने वाले शेयरों में लगभग 1661 शेयर, लगभग नहीं एग्जैक्टली 1661 शेयर बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयर जो थे वो 301 शेयर थे। और अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो सारे सेक्टर ऊपर थे, ग्रीन में थे, कोई भी सेक्टर रेड में बंद नहीं हुआ है आज।
और अगर उसके तहत में हम बात करें कि कौन कौन से शेयर बढ़ रहे थे, तो साहब देखिए रिलायंस हमारा आज बढ़ रहा था, जो मार्केट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लगभग 1.6% का गेन उसने आज करा है, और जिसके तहत में मार्केट को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली। खैर वो तो उनसे मिली, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा भी तो बाकी सब गेन कर रहे थे। और वो सब गेन करने वाले शेयरों में कौन कौन से थे? कई शेयर आज 52 वीक हाई भी बनाए हैं? नहीं, कोई शेयर ने 52 वीक हाई नहीं बनाया है। तो आज बढ़ने वाले शेयर जो एज पर वैल्यू बता रहा हूँ, रिलायंस आज उठा 1.61%, वेदांता उठा 2.43%, टाटा स्टील बढ़ा 2.72%, टीसीएस बिग कंट्रीब्यूटर 3.20%, इन्फोसिस 2.53%, टाटा पावर 4.95%। ये तो खैर काफी दिन से गिर रहा था, तो आज ये उठ गया, तो कहानी बढ़िया है। मारुति सुजुकी 1.56%, एचडीएफसी फिर से 1.85%। अच्छा, बैंक्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एचडीएफसी बैंक बढ़ा 1.09%, आईसीआईसीआई बैंक बढ़ा 1.48%, एक्सिस बैंक भी बढ़ा आज और 1.31% बढ़ा, और मतलब आरबीएल जैसा बैंक भी आज बढ़ा, बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है उसने। लगभग वो 8% से ज़्यादा गेन करा है आज, 7.84% बढ़कर क्लोज हुआ है आज। और अगर परसेंटाइल में बात करें तो आज इंडिया मार्ट ने 9.74% का गेन करा, इंडिया बुल हाउसिंग ने 8.68% का गेन हुआ, जीएनएफसी 8.21% का गेन हुआ। तो मतलब आप कहीं भी बात करें, सब जगह शेयर बढ़ रहे थे। और निफ्टी 288 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, और जेन्युइनली बंद हुआ है ऐसा दिख रहा है। निफ्टी आज क्लोज हुआ 15,638.80 पर, 288 पॉइंट ऊपर यानी कि 1.88% गेन के साथ। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 33,191.75 पे, 506 पॉइंट के गेन के साथ यानी कि 1.55%। और हाई जो है आज निफ्टी का एक बार को ऐसा था 15,707 तक चला गया था, यानी कि हम आज 357 पॉइंट्स का गेन भी आया था, जो कि आखिरी में सेल ऑफ की वजह से काफी लूज हो गया, और 288 पॉइंट्स के गेन को सस्टेन करते हुए मार्केट क्लोज हो गई। और जिस तरह ग्लोबल दिख रहा है, उस तरह से लग रहा है कि कल भी मार्केट उठेगी। अगर मैं ठीक ठीक बात करूं तो ग्लोबल मार्केट जो है वो इस तरह से है कि आज यूरोप बढ़ा हुआ है, यूएस बढ़ा हुआ है, एशियन मार्केट जितनी बंद हुई है वो सब ग्रीन में बंद हुई हैं, और अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो यूएस के नैस्डैक डाउ वो सब पॉजिटिव में दिख रहे हैं। सिर्फ एक क्रूड है थोड़ा सा जो नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है इस समय, 2-3 दिन से गिर रहा था, दैट्स दी ओनली। बाकी सब बढ़ रहा है, इसलिए कल डेफिनेटली मार्केट गेन के साथ ही चलेगी। और उसके बाद अगर आखिरी में लूज कर दे तो कह नहीं सकता हूं, बट एटलीस्ट जहां पे आज बुलंद हुई है इससे ऊपर तो जरूर दिखाएगी हाई। फर्दर आइए देख लेते हैं हम लेवल्स लेवल्स के अंदर के हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं बार बार जो राय दे रहा हूँ वो आज फिर दे रहा हूँ कि भाई अपना पोर्टफोलियो बनाने का भी टाइम नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, डोंट डू दैट। मेरी राय अगर आप माने तो, फर्दर आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, if need be do pause the video एंड रीड इट कम्प्लीटली। फर्दर आइए देख लेते हैं लेवल्स जिन पे हमें ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी पे तो क्या होगा, और निफ्टी पे तो क्या लेवल्स है जिनका हमें ध्यान करना है। तो आइए देख लेते हैं, अगर निफ्टी ऊपर बढ़ना चाहता है कल, तो बढ़ने के लिए उसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस होगी वो साहब होगी 15,700 से 710 के बीच में। अगर इसको ब्रीच कर लेता है तो फिर अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का होगा वो 750 होगा। 750 को अगर रेजिस्टेंस फेस नहीं करता और फिर इसको भी अचीव कर लेता है तो फिर 850-60 एक बहुत स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर रिवर्सल आना है तो ये वो पॉइंट है जहाँ से रिवर्सल आएगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट बंद होती है तो फिर मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी, बियरिश ट्रेंड को खत्म कर देगी, बियर्स हार मान लेंगे। उसके बाद ऐसा माना जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि 15,900 तक जाए और घूम के आ जाए, तो 15,900 से 850 के बीच में कोई भी ट्रेड अपना बना के मत रखिएगा, मगर नजर रखिएगा जिस तरफ मूव करे मार्केट, ट्राई एंड गेन दैट। तो 900 को अगर मार्केट पार कर ले तो फिर अगला लेवल आप 15,980 के लिए खेल सकते हैं सेम डे में, और अगला लेवल 16,000 का होगा, और 16,000 को पार कर लिया तो 16,050 पे अगली रेजिस्टेंस है, उसके बाद 16,100 पे, और फिर उसके बाद 16,150 से 200 पे रेजिस्टेंस आती है, और 200 फिर से एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी। इसको पार करने में फिर से मेहनत और पैसा लगेगा। और अगर ये नीचे आना चाहती है निफ्टी मार्केट, तो नीचे की तरफ आते हुए पहला लेवल जो होगा वो होगा 15,610 का। यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकती है, और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेती है तो अगली सपोर्ट छोटी सी फिर से आ जाती है 15,580 के आसपास। और अगर इस पे भी सपोर्ट नहीं लेती है तो फिर नीचे अगला लेवल 535 का होगा, उससे अगला लेवल 470 का होगा,
470 को अगर तोड़ देती है तो एक स्ट्रॉन्ग वाली सपोर्ट बनती है 15,410 से 420 के बीच में। यहाँ पर तो निफ्टी को बाउंस बैक कर ही लेना चाहिए, 400 को तोड़ना नहीं चाहिए आइडली। और अगर इसको तोड़ देती है और नीचे जाती है तो मतलब हम फिर से वीक हो गए और फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कई बार टेस्ट हो चुकी है उस पर हम पहुंच जाएंगे, जो कि है 15,250 से 200 की। और इसको किसी भी हालत में ब्रीच नहीं करना चाहिए, और अगर 15,200 को ब्रीच कर दिया तो बॉस फिर एक बढ़िया वाला फॉल फिर से आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल भी बाय साइड का सोचिएगा मत, शॉर्ट ट्रेड ले लीजिएगा, और चाहे तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप मंथली भी ऑप्शन में खेलते हो तो अच्छे से गेन के लिए रोक सकते हैं, और तब तक होल्ड कर लीजिएगा जब तक एक बड़ा सा बाउंस ना आ जाए। आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा, क्योंकि इसके बाद जो अगले लेवल्स हैं, अगर उन्होंने 200 तोड़ दिया तो 200 के बाद जो अगला लेवल है वो 15,100 का है। बहुत ही छोटी सी रेजिस्टेंस है, आसानी से टूट जाएगी। उसको तोड़ दिया तो फिर 15,050, उसको तोड़ दिया तो फिर 14,900 950 तक तो फिर बैंक निफ्टी सीधा आ रहा है। और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट द लास्ट होप जो है वो 14,700 से 750 के बीच में। यहाँ पर से निफ्टी को फिर बाउंस करना होगा, नहीं तो उससे पहले तो फॉल ही बनता रहेगा। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा और कहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा। तो पहली सपोर्ट जो है वो तो जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे हो जाएगी, लगभग 33,200। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में इसको जोर लगाना पड़ेगा। अगली रेजिस्टेंस जो है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है कि इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो बनती है 33,600 से 650 के बीच में। और अगर इसको पार कर लेती है तो एक अच्छा स्ट्रेंथ बुल्स का फिर से दिखेगा, और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो फिर अगली जो रेजिस्टेंस आती है वो 34,000 से 34,050 के बीच में आती है। वहां तक फिर तो निफ्टी बैंक निफ्टी जा ही रहा है। और उसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस बनती है वो 34,480 500 की बनती है। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 34,800 के बाद फिर 800 800 900 को 900 के बाद फिर 35,000 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, इस पे आकर अटक सकता है। और अगर अब नीचे जाना है तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाते हुए पहली सपोर्ट तो जहाँ पे ये बंद हुआ है वहीं बन जाती है, यानी कि 33,200 से 33,100 के बीच में। अगर इसको पार कर लेता है, नीचे की तरफ तोड़ देता है तो 33,000 फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो फिर 32,800 800 को अगर ब्रीच कर दिया तो नीचे अगला लेवल 32,600 40 50 से 600 तक का लेवल है। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो फिर 32,200 32,000 जो है क्रिटिकल लेवल है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर बॉस ये अपना लो तोड़ देगा अगली बार। नीचे जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी दिन से सस्टेन हो रहा है, उस सपोर्ट तक ये सीधा जाएगा और 1,000 1,200 200 2,000 पॉइंट तक छोड़ सकता है। तो इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा और ट्रेड कीजिएगा। आई होप जो मैं रोज बता रहा हूँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रही होगी और उससे आप लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इस तरह से अच्छा लगता है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड फर्दर डू मेंशन इन कमेंट्स अगर कोई चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। फर्दर थैंक यू so much for all the support. God bless us all. Stay connected. See you in next video.